श्री लक्ष्मी स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके बाद लक्ष्मी जी की कृपा से देवता पुनः श्रीमान हो गए। और उस समय जब इंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तब देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र से भगवती माँ लक्ष्मी का स्तवन किया। यह विष्णु पुराण का पहला लक्ष्मी स्तोत्र है और बहुत ही प्रभावशाली है। जो इसका नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जय माँ लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्माहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, हे संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में शोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुहा विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वेद त्रय, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना ऐसी कौन सी स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता और देवदेव भगवान हरि पिता है। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि का आप कभी त्याग न करें तथा इनमें भरपूर रहें। आई विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को भी आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर है और वही पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं तो क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयन, अब मुझ पर प्रसन्न और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, जिस प्रकार समय स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो भी अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र समवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई भी आपकी स्रोत से स्तुति करे उसे भी आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तुम्हारे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ। जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस लक्ष्मी स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी।